हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव एंड आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को। पहले हम देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की मीनिंग, देन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एंड देन हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के टाइप्स एंड लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन ये वाले टॉपिक के रिलेटेड में। एंड आपको पता ही होगा कि JKSSB अकाउंट सिस्टम में जो इकोनॉमिक्स का वेटेज है वो है भाई 10 मार्क्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन FB। बहुत बच्चों को क्या होता है, डर लगता है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि बुक्स में टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई होती है एंड अगर आप एक बिगिनर हो आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। बट मैं आपको सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाऊंगा। जिस तरीके से साइंस को आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया एंड आप लोग इंजॉय करके पढ़ रहे हो, सेम थिंग विल बी हियर कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में भी। ठीक, तो चलिए हम मानते हैं यहाँ पे मैं हूँ, मी, आप हो, ठीक, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, सबको इकोनॉमिक्स आती है। यानी कि आपके पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे मॉम डैड, सबको इकोनॉमिक्स आती है। बट वो जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, वो आम लैंग्वेज में होती है। बस उनको क्या करना होता है, टेक्निकल लैंग्वेज समझनी होती है। बट उनको टेक्निकल लैंग्वेज पता नहीं होती है, किनको, हमारे पेरेंट्स को। ठीक, हमारे पेरेंट्स, फादर एंड मॉम, दे नो कि घर में कितनी इनकम आ रही है, एक घर में कितनी इनकम आ रही है एंड इस इनकम को कैसे मैनेज करना है डिफरेंट चीज़ों के लिए, लाइक या डिफरेंट डिमांड्स के लिए, लाइक खाना हो गया, घर में पीना हो गया, क्लोथिंग होगी, शॉपिंग होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, बच्चों की शादी। तो इन चीज़ों को कौन मैनेज करते हैं, हमारे पेरेंट्स, यानी कि मॉम एंड डैड, यानी कि दे नो इकोनॉमिक्स। बट वो जो इकोनॉमिक्स होती है ना वो आम लैंग्वेज में होती है एंड स्मॉलर लेवल पे होती है। तो हमारे पेरेंट्स एक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मैनेजमेंट बनाते हैं कि इन डिमांड्स, जो हमारी डिमांड है फूड की, क्लोथिंग की, स्टडीज़ की, कि इन डिमांड्स को कैसे पूरा करना है। तो दिस इज इकोनॉमिक्स बट इन सिंपल लैंग्वेज एंड सेम सिस्टम अप्लाइज एट हायर लेवल, कहाँ पे, एक कंट्री की लेवल पे। ठीक, कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का इनकम, कंट्री की GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये है इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स होती है ना ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बिल्कुल हमारे होम, हमारे घरों से स्टार्ट होती है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स की मीनिंग। जो इकोनॉमिक्स है ना ये निकला है फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस। ओइकोनोमोस का मीनिंग क्या है, ये बना हुआ है दो वर्ड्स का, ओइकोस एंड नोमोस। ओइको मीनिंग हाउस होल्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट या लॉस। अभी जो मैंने आपको मेंशन किया, घर के लॉज, ठीक, घर के रूल्स जो घर में फॉलो होते हैं, जो हमारे मॉम डैड घर में रूल्स बनाते हैं इकोनॉमी को एडजस्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो यही होगी इकोनॉमिक्स की मीनिंग। ठीक, तो ये होगी इकोनॉमिक्स की मीनिंग। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन कैसे होती है एक इकोनॉमी में। तो ये हो गया बेसिक्स अबाउट इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम देखेंगे इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स जो है ना ये टू डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक, इकोनॉमी ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जो कि फिगर आउट करता है, क्या फिगर आउट करता है, फाइनेंशियल कंडीशन किन की, डिफरेंट सेक्टर्स का या फिर कंट्री की पॉपुलेशन की। ठीक, जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है ना उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या फिर फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसे कहा जाता है इकोनॉमी। यानी कि एक किसान है, ठीक, एक लेबर है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, टीचिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ठीक, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक, तो इससे कहा जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या कहा जाता है, इकोनॉमी। एंड जो सेक्टर होते हैं कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में, तो वो होते हैं तीन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जो कि आगे जाकर हमें डीप में देखना है। तो प्राइमरी सेक्टर में जनरली आते हैं फार्मर्स, ठीक, यानी कि जहाँ से क्रॉप्स उगते हैं। सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी में आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, लाइक टीचिंग स्टाफ हो गया या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। ठीक, तो
इन सेक्टर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को फिगर आउट करने को क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। ठीक, क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी साथ ही में इकोनॉमिक कंपैरिजन भी शो करती है डिफरेंट कंट्रीज का। इकोनॉमिक कंपैरिजन करती है शो किनका? डिफरेंट कंट्रीज का। मीनिंग कि हम या हमारी कंट्री आगे जा रही है या फिर पीछे की ओर जा रही है। हम बोलते हैं चाइना हमसे आगे है। जो चाइना है वो क्या है? वो हर कंडीशन में हमसे आगे है। ये क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या हुई कि चाइना आगे आगे हमसे है? ये कैसे पता चलता है? जी हाँ, इकोनॉमी को देख के ये पता चलता है। तो इकोनॉमी जो होती है ना, ये क्या शो करती है? ये शो करती है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट इकोनॉमीज या टू डिफरेंट कंट्रीज। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए याद रखिएगा, ये शो करती है फाइनेंशियल कंडीशन किनकी? डिफरेंट सेक्टर्स की, जो सेक्टर्स मैंने मेंशन किए, या फिर पॉपुलेशन की। एंड साथ ही में ये कंपेयर करती है इकोनॉमी डिफरेंट कंट्रीज की। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अभी हमने देखी इकोनॉमिक्स की मीनिंग और इकोनोमोस, तो वो थी मीनिंग, बट यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को यहाँ पे समझना है। ठीक, अगर मेरी इनवल इनकम ईयरली, तो इनवल इनकम या फिर मैं बोलूँ ईयरली इनकम कितनी है? 1 लाख। कितनी है भाई? 1 लाख रुपीज़। एंड मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बड़ी कार हो, ठीक, एक बड़ा मोबाइल फ़ोन हो। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी डिमांड्स हैं। यानी कि मेरी डिमांड क्या है? मेरे को बड़ी कार चाहिए, बड़ा फ़ोन चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसके पास मर्सिडीज़ कार हो, या फिर कोई बड़ी कार हो, या फिर एप्पल का आईफोन हो। अगर मर्सिडीज़ नहीं तो i20 चलेगी, यानी कि मर्सिडीज़ नहीं तो i20 चलेगी। एंड आईफोन नहीं तो रेडमी का फ़ोन चलेगा। ठीक, तो क्या चलेगा? रेडमी का। एंड अगर ये भी नहीं तो मैं अपना काम मारुति 800 से ही चलाऊंगा एंड सैमसंग फ़ोन से ही चलाऊंगा। यानी कि मेरी डिमांड क्या थी? मैं चाहता था बड़ी कार एंड आईफोन, बट मेरे को i20 भी नहीं मिल रही है, रेडमी भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को क्या मिल रही है? 800, मारुति 800 मिल रही है एंड सैमसंग का फ़ोन मिल रहा है। कितने में? जो मेरी इनवल इनकम है या ईयरली इनकम है 1 लाख। ठीक, तो मीनस डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं इसी से काम चलाऊंगा या मैं इसी डिमांड को पूरा करूंगा विद माय लिमिटेड रिसोर्स। ठीक, ये जो डिमांड है ना, मैं इसी को विद माय लिमिटेड रिसोर्स क्या करूंगा? यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। ठीक, यानी कि वो डिमांड मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, या वो डिमांड मैं यहाँ पे करूंगा फुलफिल, जिससे मेरी सेटिस्फैक्शन हो। ये इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी सेटिस्फैक्शन हो। यानी कि 1 लाख रुपए के इनकम से मैं मारुति 800 एंड यहाँ पे सैमसंग से ही खुश रहूँगा। बट मेरी जो डिमांड थी मर्सिडीज़ i20, यहाँ पे i20 आईफोन की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि डिमांड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। बट जो यहाँ पे मेरे को क्या करना है? मेरे को प्रॉपरली मैनेज करना है कि कौन सी डिमांड मेरे को फुलफिल करनी है ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं इकोनॉमी की डेफिनेशन में। एक होता है पहले रिसोर्स। ठीक, यानी कि रिसोर्स मीनिंग जो मेरे पास ये इनकम है 1 लाख की। ठीक, देन आती है डिमांड, यानी कि जब मेरे पास रिसोर्स है तब आएगी डिमांड। यानी कि मैं चाहूँगा मर्सिडीज़, मैं चाहूँगा i20, मैं चाहूँगा आईफोन। अब मेरे को डिसीजन लेना है। थर्ड हो गया डिसीजन, यानी कि मेरे को अब लेना है डिसीजन कि विच थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी सो दैट आई गेट मच सेटिस्फाइड। यानी कि 1 लाख रुपए जो मेरा ईयरली इनकम है, मैं किस चीज़ को लूँ ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। ठीक, यानी कि मैं फिर बोलूँगा 800 लेके चलो, i20 में भी वही काम होता है एंड 800 में भी वही काम होता है। एंड सैमसंग का फ़ोन लेके मैं बोलूँगा भाई सैमसंग के फ़ोन पे भी वही बात होती है एंड आईफोन के फ़ोन पे भी वही बात होती है। तो मैं क्या हो जाऊँगा? अपनी जगह मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। तो 3 चीज़ें हैं, रिसोर्स, देन डिमांड एंड देन यहाँ पे डिसीजन। देयरफॉर जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ सेम एट एवरी लेवल। जो इकोनॉमिक्स है ये हर लेवल पे सेम होती है फॉर एवरी पर्सन। आपके लिए कुछ डिमांड्स होगी, मेरी भी कुछ डिमांड्स होगी। ठीक, एंड मैं भी यही अप्रोच करूँगा, आप भी यही अप्रोच करोगे, फॉलो करोगे। तो फॉर एवरी कंट्री, एवरी
पर्सन, ठीक, जो इकोनॉमिक्स है दैट इज सेम एट एवरी लेवल, यानी कि लेवल मीनिंग क्या यहाँ पे, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं एंड अनलिमिटेड डिमांड्स होती है, यानी कि दो चीज़ें होती है, लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड डिमांड्स हर एक लेवल पे, चाहे आप कंट्री लेवल पे देखो या फिर अपने घर की लेवल पे देखो। तो डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्स, जो मैंने आपको अभी मेंशन किया है, यानी कि हमें क्या सेटिस्फाई करना है, जो अनलिमिटेड वांट्स है, यानी कि मैं ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, बट एंड में मेरे को डिसीजन लेना है कि मेरे को वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिससे मैं क्या हो जाऊँ, सेटिस्फाई हो जाऊँ, यानी कि विथ माय लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि जो 1 लाख रुपीज़ मेरे पास हैं, मैं इसी को प्रॉपरली यूज़ करूँ, इसी को प्रॉपरली मैनेज करूँ, ताकि मेरी जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, मैं उसी में से एक पिक करूं और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। तो ये है डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। प्रोडक्शन चीज़ों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स या आइटम्स करना, ठीक, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूस करना। यानी कि एक फार्मर है, एक फार्मर, ठीक, एक फार्मर क्या प्रोड्यूस करेगा, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि क्रॉप्स को उगाएगा और वहाँ पे फूड्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करेगा। फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे आइटम्स प्रोड्यूस होंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग इंडिविजुअल्स में, ठीक, जो इंडिविजुअल हैं उनमें वेल्थ को बांटना या फिर इनकम को बांटना, या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उनमें इनकम को बांटना। तो यहाँ पे आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक। चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी कंपनी, मेरे को क्या डालना है, मेरे को यहाँ पे एक फैक्ट्री डालनी है या फिर कोई कंपनी डालनी है। तो कोई फैक्ट्री या कंपनी स्टैंड करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, ठीक। पहली चीज़ लैंड, सेकंड चीज़ हो गया लेबर, वहाँ पे काम करने वाले लोग, ठीक, ये वहाँ वहाँ पे काम करने वाले लोग यानी कि लेबर। पहले लैंड चाहिए फैक्ट्री के लिए, फिर लेबर चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए, फिर एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, ताकि हम जो अपना बिजनेस है या फिर फैक्ट्री है इसको आगे ले जाएं हायर लेवल पे। तो ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, मनी या फिर वेल्थ, ठीक, जो हमने प्रोड्यूस की, या फिर इनकम, यानी कि लैंड को हमें देना होता है रेंट, ठीक, एंड जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर लेबर हैं इनको देना होता है वेज, एंड जो हमने लिया होता है कैपिटल इसको देना होता है इंटरेस्ट, एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है इसको क्या देना होता है, इसको प्रॉफिट देना होता है। तो यही हो गया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड किसको कितना जाना चाहिए ये कौन डिसाइड करती है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कब, जब बजट आ जाता है, कब, जब बजट आ जाता है तो वहीं पे डिसाइड होता है कि किस सेक्टर को कितना देना होता है, ठीक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, एंड इनकी बुक जो है ना इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कहाँ पे, एसएससी के पेपर में, स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में, कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है, तो वो है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड आई होप आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ आई होगी, एंड यही डेफिनेशन के आधार पर इकोनॉमिक्स चलता है, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि फिर मुझे उसी चीज़ को करना है जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिविजन्स या फिर ब्रांच या फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी सिंपल, ठीक। पहले है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो। माइक्रो होता है स्मॉलर लेवल पे, कहाँ पे, स्मॉलर लेवल पे। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो हो गया लार्ज लेवल पे, या फिर लार्ज, माइक्रो मीन्स लार्ज या फिर ह्यूज, यानी कि हायर लेवल पे, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप अपने घर की इकोनॉमिक्स देखोगे या फिर एक फर्म की या फिर एक इंडस्ट्री की या फिर एक बंदे की, या मैं अपनी इनकम देखूंगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रो इनकम, यानी कि स्मॉलर, यानी कि स्मॉल, यानी कि
ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ये स्मॉलर लेवल पे होती है। इन सिंपल वर्ड्स ये कहाँ पे होती है? स्मॉलर लेवल पे। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स होती है। क्या होती है? पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स, यानी कि पूरी कंट्री का बिजनेस यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि पूरी कंट्री का नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ठीक, पूरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री की इन्फ्लेशन, महंगाई, पूरी कंट्री की, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे मैं हूँ, मेरी अपनी चाहतें होंगी, मेरी अपनी डिमांड्स होंगी, ठीक। तो मेरे को क्या करना, अगर बाकी अनएम्प्लॉयड हैं या महंगाई और लोगों की बढ़ रही है तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तो मेरी अपनी डिमांड्स हैं, मेरी अपनी इकोनॉमी है, तो वो क्या है? वो है माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि स्मॉलर लेवल पे, ठीक। वो क्या है? वो है स्मॉलर लेवल पे। एंड अगर आप यही चीज़ कहाँ पे देखोगे? नेशनल लेवल पे, तो वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। जो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि हमारे घर में जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है? वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? वो है एडम स्मिथ। एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को है कौन है? वो है जे केन्स। तो ये याद रखिएगा। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है ना माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये दी थी रैगनर फ्रिश ने, तो ये याद रखिएगा। या फिर टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दी? तो वो दी रैगनर फ्रिश ने। तो आई होप आपको माइक्रो एंड मैक्रो समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे? ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? यहाँ पे लेट हम लेंगे, यहाँ पे है इंडिया एंड ये है वर्ल्ड यहाँ पे, ठीक। तो इंडिया क्या करता है? ये ट्रेड करता है विथ अफ्रीकन कंट्रीज, विथ ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, विथ अमेरिकन कंट्रीज, विथ यूरोपियन कंट्रीज, विथ एशियन कंट्रीज। तो ये क्या है? ये है ओपन इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे डोर्स जो हैं वो टोटली ओपन है, यानी कि यहाँ पे क्या ट्रेड हो रहा है? यहाँ पे ट्रेड हो रहा है विथ नेबर्स के साथ, तो ये कहलाती है एक ओपन इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो जीडीपी होती है, ठीक, जीडीपी में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, इनका काफ़ी योगदान रहता है। कहाँ पे? ओपन इकोनॉमी में। नाउ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? यहाँ पे जो ट्रेड होती है ना वो विद इन कंट्री होती है। वो क्या होती है? अगर ये कंट्री है कोई, वहाँ पे जो ट्रेड होती है या फिर इकोनॉमिक्स होती है वो होती है विद इन दी बॉर्डर्स ऑफ कंट्री, यानी कि बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, ठीक, बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। यानी कि यहाँ पे नीदर एक्सपोर्ट होगा नॉर इम्पोर्ट होगा। एंड जो कंज्यूमर होंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा विद इन दी बॉर्डर्स ऑफ दी कंट्री। क्या मिल जाएगा? विद इन दी बॉर्डर्स ऑफ दी कंट्री। एंड कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो नॉर्थ कोरिया को क्या मानते हैं? वो नॉर्थ कोरिया को एक क्लोज्ड इकोनॉमी मानते हैं। बट ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है ये टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, या कहें हम आइडियल कॉन्सेप्ट है। क्या है? आइडियल कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। बट स्टिल कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो नॉर्थ कोरिया को क्या मानते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। बट जो नॉर्थ कोरिया है वो तो जो आर्म्स है ना उनकी जो परचेज है वो करता है विथ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, ठीक। तो सिंपल है, कैपिटलिस्ट मीनिंग जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप हो, यानी कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो यहाँ पे लीड कर रहा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो लीड कर रही है, ठीक। मिक्सड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के लीड कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर का दबदबा हो, सोशलिस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट का दबदबा हो, एंड मिक्सड जहाँ पे दोनों का दबदबा हो, ठीक। तो प्राइवेट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो चीज़ों को स्लोली लेके चलती है। तो एफिशिएंसी किनकी ज़्यादा होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, यानी कि वो ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बट जो सोशलिस्ट यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट रन करेगी वहाँ पे ये स्लोली चलेगा, यानी कि चीज़ें जो हैं वो स्लोली चलेंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है या जहाँ पे गवर्नमेंट का दबदबा रहता है वो किन के बारे में सोचती है? वो वहाँ पे लोगों के बारे में सोचती है, यानी कि लोगों की कन्वीनियंस के बारे में सोचती है, यानी कि जो भी चीज़ें लाई जाती हैं वो लोगों के फ़ायदे के लिए लाई जाती है। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में खाली यहाँ पे एक कंपनी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, तो जहाँ पे भी प्राइवेट आएगी वहाँ पे उनका अपना फ़ायदा आएगा, यानी कि
गवर्नमेंट यहाँ पे टोटली इंटरफियर नहीं करेगी। क्या करेगी? यहाँ पे इंटरफियर नहीं करेगी। तो ये याद रखिएगा। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के साथ एक टर्म आती है लेजे फियर इकॉनमी, तो ये याद रखिएगा। लेजे फियर जो कि फ्रेंच टर्म है, इसे काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है एसएससी के पेपर्स में, ठीक। लेजे फियर इकॉनमी इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है टू कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक। एंड इसका मीनिंग क्या है? यह है फ्रेंच टर्म, इसकी मीनिंग है लीव अलोन, यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या कहती हैं गवर्नमेंट को, हमें अलोन रखो, यानी कि हमें लीव करो, ठीक। यानी कि आप जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, यानी कि हम अपनी इकॉनमी को खुद ही चलाएंगे यहाँ पे, ठीक। एंड इस टाइप की इकॉनमी कहाँ पे देखी जाती है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हांगकांग में। कैपिटलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट का दबदबा हो, ये कहाँ पे देखी जाती है? ये देखी जाती है क्यूबा में। मिक्सड इकॉनमी यानी कि जहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मिक्स हो यहाँ पे, यानी कि मिक्सड इकॉनमी। तो यहाँ पे ये कहाँ पे देखी जाती है? इंडिया में, यूके में, रशिया में, ठीक। लाइक आप देखते हो इंडिया में डिफरेंट कंपनीज हैं, बेल हो गया, सेल हो गया, ठीक, गेल हो गया, रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो ये क्या है? ये है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। कौन? ये जो कंपनीज हैं। बट ये इनका जो वर्क है, वर्क मोर और लेस लाइक है प्राइवेट कंपनी। कौन? ये जो कंपनीज है ना, ये वर्क करती है मोर और लेस लाइक है प्राइवेट कंपनीज। बट ये किनके कंट्रोल के अंडर है? ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है। तो इसे कहा जाता है मिक्सड इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी। पेपर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, सिंपल, फ्री याद रखिए, फ्री इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी लिटिल होता है, ठीक। कमांड या फिर कंट्रोल इकोनॉमी, यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल किनका होता है? यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, यानी कि कमांड या फिर कंट्रोलर, यहाँ पे फ्री, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्राइवेट का दबदबा होगा तो वहाँ पे जो कंपटीशन होगा ना बिटवीन फर्म्स या फिर कंपनीज, वो ज़्यादा होगा। एंड इसलिए जो चॉइस है ना, वो कंज्यूमर्स को काफ़ी चॉइस वहाँ पे मिलेंगी। एंड यहाँ पे कहाँ पे? जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो ले करता है, यानी कि वहाँ पे स्लोली चीज़ें रन होती है। एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी कम चॉइस मिलती है। एंड फ्री इकोनॉमी, ठीक। देयर इज नो प्योर मार्केट, फ्री मार्केट इकॉनमी येट, यानी कि कोई भी प्योर मार्केट इकॉनमी नहीं है। ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। बट यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये इस टाइप की इकॉनमी के क्लोज आते हैं। कमांड इकॉनमी आपको कहाँ पे दिखेगी? ये आपको दिखेगी क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया में। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ आए हुए एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फ्री मार्केट इकॉनमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, फ्री मार्केट इकॉनमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो फ्री मार्केट इकॉनमी ये किसके अंदर आती है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। प्राइवेट किसके अंदर आता है? हमने देखा कैपिटलिस्ट इकॉनमी में कौन डोमिनेट करते हैं? प्राइवेट कंपनीज, ठीक। तो ये आता है कैपिटलिज्म के अंडर, ठीक। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू हैव कॉइन्ड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने टर्म की? ये मैंने आपको मेंशन किया, तो वो की रैगनर फ्रिश ने, ठीक। मैक्रो की जेम्स कीन्स ने, एडम स्मिथ ने की। इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आर के चेट्टी, ये पेपर्स में पूछा जाता है, ये हम आगे देखेंगे कि आर के चेट्टी, इन्होंने पहली बार जो इंडिया का बजट है वो प्रेजेंट किया था। किन्होंने? आर के चेट्टी ने। लास्ट ईयर आरआरबी में पूछा गया एंड एसएससी के पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आर के चेट्टी, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा रैगनर फिश। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फादर किनके? मैक्रो इकोनॉमिक्स से किनको कहा जाता है? जेएम कीन्स को, ठीक। माइक्रो के फादर जो हैं वो हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूपीएससी में पूछा गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है 1 and 2। पहली स्टेटमेंट, इट इज कंसर्न विथ ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इट इज कंसर्न विथ ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स। देन इट स्टडीज एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी इन्फ्लेशन। मैंने आपको मेंशन किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या होती है? वो स्मॉलर लेवल पे होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो स्मॉलर लेवल पे होती है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये क्या होती है? ये कंट्री लेवल पे होती है, यानी कि हमें देखना है नेशनल आउटपुट कंट्री का, गवर्नमेंट बिजनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, इट इज कंसर्न विथ ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये करेक्ट हो गया। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज एम्प्लॉयमेंट्स, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, बिल्कुल, यानी कि पूरी कंट्री का
एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन स्टडी किया जाता है अंडर मैक्रो इकोनॉमी। तो यहाँ पे करेक्ट कौन है? ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच आर द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। एसएससी में पूछा गया कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है या फिर पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो यहाँ पे कौन इंडिकेट कर रहा है माइक्रो अप्रोच? पहला है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम या पर कैप्शिया इनकम, ये हम आगे देखेंगे जब हम नेशनल इनकम को कवर करेंगे। तो पर कैप्शिया इनकम क्या होता है? ये होता है नेशनल इनकम, ठीक, कंट्री का डिवाइडेड बाय वहाँ की टोटल पॉपुलेशन, यानी कि नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो हो गया पर कैप्शा इनकम। तो ये माइक्रो के अंडर नहीं आएगा क्योंकि टोटल पॉपुलेशन आ गई। देन स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को। टिस्को जो है ना, ये है एक कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक, इनकी सेल्स की स्टडी। देन इन्फ्लेशन, महंगाई, पूरी कंट्री की महंगाई। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की, तो ये है हायर लेवल पे। इन्फ्लेशन, महंगाई, ये भी है हायर लेवल पे। तो माइक्रो कौन है यहाँ पे? माइक्रो है यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, यानी कि ये कंट्री, ये यहाँ पे इंडस्ट्री या फिर ये कंपनी कौन? यहाँ पे टिस्को, यानी कि ये है इंडिविजुअल कंपनी, ठीक। तो अगर हम इनकी स्टडी करें तो वो आएगा माइक्रो के अंदर, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, यूपीएससी में पूछा गया, ठीक, शायद 2011 और 2012 में, ठीक। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी मैंने आपको मेंशन किया, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जहाँ पे जो ट्रेड होता है वो विद इन दी बॉर्डर्स होता है। ऑप्शन देखिए, द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, deficit financing takes place, neither import nor export takes place, only export takes place। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है विद इन दी बॉर्डर्स, वहाँ पे ना तो इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनड इंडिविजुअली, ठीक, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो ओन किए जाते हैं इंडिविजुअली। कौन से यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्सड। तो कैपिटलिस्ट मैंने आपको मेंशन किया, कैपिटलिस्ट में किनका दबदबा रहता है? प्राइवेट का या फिर इंडिविजुअल्स का रहता है या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी का रहता है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमी इज टर्म्ड एज लेजर फेयर इकोनॉमी? तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्सड, नन। मैंने आपको मेंशन किया कि लेजर फेयर का मीनिंग क्या है? लीव अलोन। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज है ना वो कहती है कि हमें अलोन रखो, किनको कहती है? गवर्नमेंट को। तो ये आती है कहाँ पे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी कि जहाँ पे प्राइवेट का दबदबा हो, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। तो टेक केयर, बाय बाय।